अभी स्टडी हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। थोड़ा सा पिछला रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, तो उसमें से हम लोग उन तीनों में से आज हम लोग जिसकी स्टडी करने वाले हैं वो है शुगर, राइबोस शुगर। तो हमें तो ये पता है कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ज़रा इसका फुल फॉर्म जान लें, जो कि ऑब्वियसली सबको पता होगा। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। On the basis of sugar, whether it is deoxyribose or ribose, the nucleic acid is divided into or is classified into 2 types, DNA and RNA। ये सिर्फ हमारा ही क्लासिफिकेशन नहीं है, ये जेन्युइन क्लासिफिकेशन है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है, यानी हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड कुछ ऑर्गेनिजम्स में और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे जैसे में जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कैरी ऑन करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर हम राइबोस की बात करें या अगर हम लोग राइबोस या डीऑक्सीराइबोस की बात करें तो बोथ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस आर रिड्यूसिंग शुगर्स। बोथ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस आर रिड्यूसिंग शुगर्स। राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस दोनों ही क्या हैं, दिस बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स की बात करें तो Felling's solution and Tollens reagent, इन दोनों को जो रिड्यूस कर देते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, दिस ऑल आर ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर्स। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस बोथ आर पेंटोज शुगर, बोथ आर पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर बोले तो कि इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला पे अगर हम जाएँ तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5, C5H10O5। वहीं पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला राइबोस की है। अगर हम डीऑक्सीराइबोस की मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो वो आती है C5H10O4। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये O4 है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। राइबोस शुगर डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, जिसका नंबर 1 है, गिव्स डीऑक्सीराइबोस। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं। राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये बाकी मोनोसैकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इनसे काफ़ी सिमिलैरिटी शो करता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की तरह ही ये राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस फेनिल हाइड्राजीन के साथ ओसाजोन का फॉर्मेशन करती है। ये अगर फिनाइल हाइड्राजीन के साथ मिलकर ओसाजोन का फॉर्मेशन करती है, बिल्कुल जिस तरीके से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज करते हैं।
साथ ही साथ ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अदर मोनोसैकेराइड्स के जैसे ही साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक दोनों ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक दोनों ही स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं। अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो C3 C4 CH2 OH। कि इसका फिशर पोजीशन हो गया। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये राइबोस है। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या फ़र्क होता है कि डीऑक्सीराइबोस के कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है। अदरवाइज़ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोस। ये हो गया इसका नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको अगर हम ज़रा ओपन करें, अगर हम कार्बन नंबर 1 के स्ट्रक्चर को प्रॉपर्टी ओपन करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं अल्डिहाइड। तो ये तो हो गया इनका साइक्लिक नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जब कार्बन नंबर 4 से का जो ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये कार्बन नंबर 1 पे आकर के अटैक करता है और यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस अकर होता है, तो ये एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, जो कि ये 5 मेंबर रिंग फ्यूरेन के साथ अपनी सिमिलैरिटी दिखाती है, इसलिए इसे हम फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। वहीं अगर C4 की जगह C5 पर प्रेजेंट ये OH ग्रुप ये आकर के कार्बन नंबर 1 पे अपना अटैक करे तो ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। और ये 6 मेंबर रिंग जो है, ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है और ये 6 मेंबर रिंग पायरीन के साथ अपनी सिमिलैरिटी दिखाते हैं, इसलिए इस रिंग को हम पैरानोज रिंग कहते हैं। ये दोनों ही ये दोनों ही हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स हैं और राइबोस की तरह ही डीऑक्सीराइबोस भी 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करता है, जो कि कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 के बीच में 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिंग का फॉर्मेशन होता है और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन जब कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के बीच में होता है। ये दोनों ही पैरानोज रिंग और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, दोनों ही जो पैरानोज स्ट्रक्चर एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ये दोनों ही हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में जो एक डिसिमिलैरिटी है वो ये थी कि C2 कार्बन पर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एब्सेंस हो रहा। चलिए, जो अभी तक हमने पढ़ा एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिवाइज़ करते वक्त हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस क्या होती है। हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं। हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, RNA एंड DNA। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास यहाँ 2 तरीके, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी। हाँ, न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, DNA हो गया और RNA हो गया। ये दोनों में डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि इनकी जो शुगर होती है वो अलग अलग होते हैं।
आरएनए का शुगर राइबोज शुगर होता है और डीएनए का शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जो कि कार्बन नंबर 2 पे आगे जो हमने पढ़ा सीखा उसमें हमने ये पढ़ा कि जो राइबोज शुगर होता है उसके कार्बन नंबर 2 पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट हो तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाता है। दोनों फिर हमने आगे पढ़ा कि राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर से रिड्यूसिंग शुगर इसलिए क्योंकि वो पोलिंग सोल्यूशन और टॉरेंस रिएजेंट दोनों को रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये पेंटोज दोनों ही राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर एक तरीके का पेंटोज शुगर है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये पेंटोज शुगर है। हमने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करी C5H10O5, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला राइबोज का है, जबकि बात करें C5H10O4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला डीऑक्सी राइबोज का है। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसका वैलिड रीज़न हमारे पास है वो ये कि C2 कार्बन पे इसके C2 कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट रहता है, वहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। फिर बात करें कि राइबोज शुगर, फिर हमने ये पढ़ा कि राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में एक ही डिसिमिलरिटी है, वो ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एब्सेंट होना, एक ऑक्सीजन की कमी होना। तो हम ये कह सकते हैं कि राइबोज शुगर इज़ डिवॉइड ऑफ एंड डिवॉइड ऑफ वन ऑक्सीजन, इट गिव्स डीऑक्सी राइबोज। उसके बाद हमने आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर बाकी मोनोसैकेराइड्स की तरह ही फेनाइल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बाकी जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जिस तरीके से साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार से हमारा राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 इस तरीके से हमने इसके फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ किया, और हमने फिर ये देखा कि फिर जब हमने डीऑक्सी राइबोज का ड्रॉ करा नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो हमने पाया कि कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इंस्टीड ऑफ यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहाँ पर हमारे पास H ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमने एक बेसिक डिफरेंस जो इस दोनों में था ये पाया। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा रिंग का फॉर्मेशन होगा वो 5 मेंबर रिंग होगा, और इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी फ्यूरानोज के से बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी, जिसकी वजह से हम इसको फ्यूरानोज रिंग बोलते हैं। अगर कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो लोन पेयर है अगर वो C1 पर अटैक करता है तो 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, जो कि जिसकी सिमिलरिटी पैरानोज के साथ होगी, इसलिए हम इसे पैरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फ्यूरानोज एंड पैरानोज स्ट्रक्चर हमने देख लिया। जिस राइबोज शुगर की तरह ही डीऑक्सी राइबोज शुगर भी 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली इसका C4 अगर C1 पर अटैक करा तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, और C5 अगर C1 पर अटैक करा तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो ये हमने पढ़ लिया फ्यूरानोज पैरानोज। ये हमारा पूरा रिविजन कंप्लीट होता है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।